लड़के की नजर सामने खड़ी भारी भरकम लड़की पर पड़ी कि अगर यह लड़की पतली हो जाए तो किसी भी एंगल से बेहद खूबसूरत लगेगी। उसी दिन उसने स्कूल की सबसे घमंडी और मशहूर लड़की के प्रपोजल को सबके सामने ठुकरा दिया और सभी के हैरान चेहरों के बीच सीधे उस मोटी लड़की के पास जाकर बोला, क्या तुम मेरे साथ एक सच्चा और यादगार रिश्ता शुरू करना चाहोगी? स्कूल क्वीन को लगा कि वह सिर्फ उसे जलाने के लिए यह नाटक कर रहा है, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह लड़का पहले ही उस लड़की के दिल से जुड़ चुका था। वह हर दिन उसके साथ एक्सरसाइज करता। उसने मन ही मन कसम खा ली थी 1 महीने के अंदर वह उसे पूरी तरह बदल देगा। दरअसल अपने पिछले जन्म में उसने बहुत मुश्किलों के बाद उसी घमंडी लड़की से शादी की थी, लेकिन शादी के बाद वह लड़की उसे छूना तक पसंद नहीं करती थी। उल्टा हर दिन अपने दोस्तों को घर बुलाकर उसका अपमान करती रहती थी। वह आदमी चुपचाप सब सहता रहा, लेकिन एक दिन जब उसने विरोध किया तो झगड़े में उसे चाकू मार दिया गया। मरते वक्त उसने देखा कि उस औरत की आंखों में जरा भी पछतावा नहीं था। उल्टा वो हंसते हुए बोली, तू तो ऐसा कुत्ता है जिसे कोई भी सच्चे दिल से नहीं चाहता। तभी उसे एहसास हुआ कि जिसने उसे सबसे ज्यादा प्यार किया था वह तो उसकी स्कूल की मोटी सी दोस्त लियू यानान ही थी। शायद ऊपर वाले को उसकी इतनी दर्दनाक मौत मंजूर नहीं थी, इसलिए उसे दोबारा जिंदगी मिल गई। वह उसी दिन वापस पहुंच गया जब वह स्कूल क्वीन को प्रपोज करने वाला था। इस बार उसने कोई गलती नहीं की और सीधे लियू यानान के सामने अपने दिल की बात रख दी। वह जानता था कि यह लड़की बाहर से भले मजबूत लगे लेकिन अंदर से बहुत कमजोर है, इसलिए उसने धीरे धीरे उसे संभालना शुरू किया। दूर से स्कूल क्वीन यह सब देखती रही और खुद को समझाती रही कि वह सिर्फ उसे जलाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन हकीकत यह थी कि दोनों हर दिन साथ पढ़ते, साथ हंसते और यह तय कर चुके थे कि एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे और पढ़ाई खत्म होते ही शादी करेंगे। जो लड़की कभी 300 किलो की हुआ करती थी वह अब एक ऐसी खूबसूरत लड़की बन चुकी थी जिसे देखकर कोई भी नजरें नहीं हटा पाता। उधर स्कूल क्वीन किसी तरह पास होकर क्लास ग्रुप में दिखावा करने लगी, लेकिन उस लड़के की तरफ से एक भी बधाई नहीं आई। उसे लगा शायद वह शर्मिंदा है, इसलिए उसने पोस्ट डाल दी, मैं टॉप यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट हो गई हूँ, मैं किसी को आखिरी मौका देती हूँ, अगर वो अभी मेरे घर आ जाए तो मैं सब भूल सकती हूँ। उसने अपनी खूबसूरत तस्वीर भी लगा दी, लेकिन 5 घंटे तक कोई जवाब नहीं आया। गुस्से में उसने खुद मैसेज किया और तब जाकर पता चला कि वह लड़का तो उसे कब का ब्लॉक कर चुका है। अपमान से जलकर उसने ऐलान कर दिया कि वह एक एडमिशन पार्टी रखेगी। पार्टी के दिन जब स्कूल क्वीन झूठी तारीफों में डूबी हुई थी तभी वह लड़का अकेले वहां पहुंचा। क्वीन ताने मारते हुए बोली, तू उस मोटी लड़की के साथ एक्सरसाइज करता था ना, लगता है शर्म के मारे आई नहीं। लड़के ने शांत आवाज में कहा, मैं उससे सच्चा प्यार करता हूं और मैं उसे बदल चुका हूं। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। इतनी बदसूरत लड़की के लिए तुम मुझे छोड़ दोगे? तो लड़के का सब्र टूट गया और उसने जोरदार थप्पड़ मार दिया। आज से तुम मेरी जिंदगी में नहीं हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उसके दोस्त उसे बाहर निकालने लगे। तभी दरवाजे के पास हाई हील्स की तेज आवाज गूंजी। एक पतली, खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लड़की अंदर आई और मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या अब मैं मान लूं कि मेरा वजन सच में कम हो गया है?